सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे मसीही भाई बहनों को आज सताया जा रहा है, घरों को तोड़ दिया जा रहा है, किसी का हत्या हो रही है, चर्च को तोड़ा जा रहा है। पिछले वर्षों में इन वर्षों में बहुत ही ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे पास्टर की फैमिली के बारे में बताने वाला हूं जिनको विश्वास के कारण, यीशु मसीह के कारण उनका गला काट दिया गया, जो कि बहुत ही दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ है। तो उनकी फैमिली अभी है, तो उनकी फैमिली के लिए आप प्रार्थना करें। लेकिन पास्टर जो प्रभु का दास है वो हमारे बीच में नहीं है, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए आप प्रार्थना करें। ओके, तो चलिए इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। कई बार मैं आपको उनका नाम और उनका सही एड्रेस नहीं बताता हूं और ना ही उनको फोटो बताता हूं, क्योंकि ये सार्वजनिक करना बहुत ही गलत होगा। इसलिए मैं आपको क्या करता हूं, उनकी घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ओके, तो ये जो घटना है वो झारखंड राज्य की है, जहां पर एक पास्टर रहते थे और उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो कि पाप में फंसे हुए थे, दारू पीने वाले थे, जुआरी लोग थे, बहुत गलत गलत कामों में फंसे हुए थे। और ये जो पास्टर है वहां पर रहकर सेवा किया, और जिन लोगों ने, जो जुआरी थे, जो लोग शराब पीते थे, जब पास्टर ने उनको सुसमाचार सुनाया, अच्छी बातें सिखाया, तो उनका जो जीवन था वो परिवर्तित हो गया और सब कुछ छोड़कर ये लोग क्या हो गए, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। ठीक है, जो भी जुआ खेल रहे थे, जो भी शराब पी रहे थे, गलत गलत काम कर रहे थे, उन सभी को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया, बपतिस्मा ले लिया और एक कलीसिया की स्थापना वहां पर हो गई। और ये सारे लोग मिलकर क्या करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे। लेकिन धीरे धीरे जब विरोधियों को पता चलता है कि इस जगह में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, तो विरोधियों से रहा नहीं जाता है। इसलिए एक दिन विरोधी लोग आते हैं और उस फैमिली को बहुत ही मारते हैं और पास्टर को बहुत ही मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे, मार डालेंगे। लेकिन जो पास्टर का जो परिवार था वो मजबूत था, बहुत ही मजबूत था, विश्वास में मजबूत था, और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें कुछ भी हो जाए, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे नहीं। तो विरोधी लोग और गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या कर दिया, फैमिली पर अटैक किया। और क्या होता है कि कई जो विश्वासी लोग थे, कई लोगों, विरोधियों ने उनको धमकी दिया, इसलिए कई लोग हेल्प करने नहीं आए, क्योंकि उनके पास धारदार हथियार थे, बंदूक थे, ऐसे बहुत हथियार लेकर आए थे, इसलिए कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन क्या होता है, फिर विरोधियों ने बहुत ही ज़्यादा उनको मारा और लास्ट में क्या होता है, जो उनकी फैमिली थी वो किसी रीति से बच गई, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो पास्टर थे, विरोधियों लोगों ने उस पास्टर को घर से उठाकर बाहर ले जाकर क्या कर दिया, उनका डायरेक्ट गला काट दिया। उससे पहले पास्टर ने अपनी फैमिली से कहा था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यीशु मसीह को छोड़ना नहीं, यीशु मसीह का इनकार नहीं करना। इस प्रकार उस पास्टर ने अपनी फैमिली से कहा था। तो वहां पर पास्टर का गला काट दिया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत ही दर्दनाक है, झारखंड राज्य की है, वहाँ की पुलिस, और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और की पत्नी थी वो अपने मायके में जाती है और वहाँ पर जो उसके पिताजी है वो बोलते हैं कि अब तुम क्या करो, यीशु मसीह का इनकार करो, मतलब यीशु मसीह को छोड़ दो, ईसाई धर्म को छोड़ दो, नहीं तो तुमको भी वो क्या करेंगे, मार डालेंगे, तुमको भी क्या है, खतरा है। लेकिन वहाँ पर उस पास्टर की वाइफ ने कहा कि हमें कुछ भी हो जाए, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी, मैं मरते दम तक क्या करूंगी, यीशु मसीह की सेवा करती रहूंगी और मरते दम तक मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती रहूंगी। इस प्रकार से उस पास्टर की वाइफ ने कहा, जो कि बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। हम उनके विश्वास को हम देख सकते हैं किस प्रकार से उनका जो विश्वास है कितना मजबूत है, चाहे संकट आ जाए, चाहे दिक्कत आ जाए,
कुछ भी हो जाए, लेकिन वो यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो हमारा विश्वास है हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो विश्वास है जो मजबूत है, हमें इसी प्रकार आगे हमें चलना है। और जब हम चेलों के बारे में देखते हैं, चेलों लोगों को भी इसी प्रकार से सताया गया और बहुत सारे ऐसे जो प्रभु के दास आए उनको सताया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन जो आत्मा है उसे नष्ट कर सकते नहीं है। इन सब का न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। स्वर्ग में जाएंगे तो इन सब का न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और वहां पर उन्हें जो सजा मिलेगी ना, वो बहुत ही भयंकर सजा मिलेगी। आग में तड़पना पड़ेगा और वो अनंत काल के लिए क्या होना पड़ेगा? वहां पर तड़पना पड़ेगा। और हमारे लिए जो मसीह के लिए जो शहीद हो गए हैं उनके लिए अनंत काल के लिए क्या है? अनंत जीवन है। अनंत काल के लिए वो क्या करेंगे? जीवित रहेंगे। इस पृथ्वी में चाहे हमें दुख मिले, इस पृथ्वी में हमें चाहे सुख ना मिले, चाहे लोग सताएं, चाहे लोग मारें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे लिए एक ऐसा जीवन है जो कि कभी ना ही खत्म होने वाला, वो है अनंत जीवन। अगर हम इस पृथ्वी में रहते हुए अगर प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया, यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो शायद हमारे हाथ से वो अनंत जीवन जा सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा अनंत जीवन देने के लिए मैं आया हूं। यीशु मसीह के अलावा किसी के पास अनंत जीवन नहीं है मेरे प्रियो। तो उस फैमिली के जैसा हमारा विश्वास हम आगे बढ़ाएं और हम मसीह में आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम उस अनंत जीवन के भागी बने मेरे प्रियो। हम इस पृथ्वी में कुछ दिनों के मेहमान हैं, लेकिन हम हमेशा हमेशा जो हमारा घर है वो इस पृथ्वी में नहीं है। हमारा घर कहां पर है? स्वर्ग में है, जो कि तैयार हो रहा है। हम उसमें हमेशा हमेशा के लिए क्या करेंगे? रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ हम रहेंगे। कितना अद्भुत नजारा होगा जब हम प्रभु के साथ रहेंगे। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जब उनका न्याय होगा तब उनको पता चलेगा कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। लेकिन उस समय पछताने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो जितने भी विरोधी लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, अब यीशु मसीह पर विश्वास करें और जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। किसी ने कहा जो तुमको सताता है, उससे पहले उसने किसको सताया है? मुझे सताया है, उसके बाद तुमको सताया है। इसी प्रकार पौलुस के बारे में देख सकते हैं। पौलुस को यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है? मतलब पौलुस जो कलीसिया को सता रहा था, तो वो किसको सता रहा था? यीशु को सता रहा था। अगर हमें कोई सता रहा है तो उससे पहले किसको सता रहा है? यीशु को सता रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।